तो भैया काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो वापस आ चुकी है। वैसे 2 ही दिन के बाद आई है, लेकिन भैया आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर थी। ये आज की वीडियो है भैया कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। इसके ऊपर भैया जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F=ma से सॉल्व करे जाते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिख के भी रखा हुआ है। तो हम एक्चुअली में आज जो 4-5 क्वेश्चंस करने वाले वो पहले भी कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैंने उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी हमें फाइंड करना है भैया, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो और वो भी एक सिस्टम के लिए। तो हमारे पास में कुछ देखिए इस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है कि एक पुली लगी हुई है और पुली के दोनों साइड जो कि है मास टंगा हुआ है। इस तरफ में देखें तो भैया यहाँ पे 3G, एक्चुअली में जो 3 है ना वो भैया मैग्नीट्यूड है, यानी कि अब वो kg भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली में टोटल फोर्स लिखा हुआ है mg के रूप में, और इस साइड कितना है 1G। तो इसकी वजह से भैया क्या होगा, डोरी में टेंशन फोर्स लगेगा T ऊपर की साइड, और एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा, ऊपर की साइड, इसका कहाँ होगा, नीचे की साइड। तो भैया जब ये ऊपर की तरफ होगा और टेंशन फोर्स उसमें T लगेगा, दोनों में ही लगने वाला है। बस ये है कि सिस्टम किस तरफ आएगा, जिस तरफ वेट ज़्यादा है। तो भैया इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके हमें सबसे पहला जो काम है वो इक्वेशन बनानी पड़ती है F=ma की फॉर्म में, F यानी नेट फोर्स। तो भैया वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जो भैया यहाँ पे पहली इक्वेशन बनने वाली है वो क्या होगी, mg माइनस टी, यानी टेंशन फोर्स को माइनस करेंगे =3a। और दूसरी इक्वेशन जो दूसरे मास के लिए बनेगी वो T माइनस जी या और =2 में आ जाएगा हमारे पास में a। तो यहाँ से हम अगर इस इक्वेशन को ऐड करें तो t से t को हम कैंसिल कर देंगे, और mg m की जगह पर रखेंगे 3 तो 3g, और ये माइनस जी तो आ जाएगा 2g =4a। तो a की वैल्यू आ जाएगी भैया g/2। अब अगर हम इस a की वैल्यू को उठा के कहाँ पर रख दें, जो t माइनस जी a वाली इक्वेशन है, तो हमको भैया t का भी मामला पूरा का पूरा साफ़ हो जाने वाला है, यानी कि हमें टेंशन फोर्स आसानी से मिल जाएगी, जो कि मैंने इस तरीके से निकाल भी दिया हुआ है। एक्चुअली में भैया वॉइस ओवर करी है तो थोड़ा सा समझाना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो बेसिकली कंक्लूजन के तौर पे अगर मैं कहूँ तो हमने जो काम करा है वो सिर्फ इतना करा है कि इक्वेशन बनाई है और उन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है। तो हमें टी और ए दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास में भैया अब दूसरी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सॉल्व करने की मेथड जो की है एक ही रहने वाली है, बस आप बने रहिए अंत तक। तो अब हमारे पास में लेकिन भैया इससे पहले कि हम दूसरे क्वेश्चन पर चले, हमारे पास में एक और चीज़ है और उसका नाम है भैया शॉर्ट ट्रैक। वही तो आप देखने के लिए आए हो ना, शॉर्ट ट्रैक जब तक नहीं आएगी जब तक भैया मज़ा नहीं आएगा। तो एक्चुअली भैया इसका जो शॉर्टकट है ना वो भैया इसको थोड़ा सा और आसान करता है। और वो भैया शॉर्टकट किस लिए है, वो है भैया टू फाइंड एक्सेलरेशन। क्या भैया, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा जो कि भैया शॉर्टकट लगाने वाले हैं। और एक फार्मूला होता है A=F नेट, यानी कि फोर्स नेट, यानी कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, और डिवाइड बाई होता है M नेट, M यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में जो टोटल फोर्स था वो है भैया 3G और 1G इसका, तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2G। तो हमारे पास में भैया टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 2G आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे आसानी से। और इसके बाद में हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए पड़ेगी वो क्या है, वो है भैया M नेट, यानी कि टोटल मास कितना है। तो वो कुछ नहीं भैया, सीधा सीधा ऐड कर दो। वो कितना है 4 है, 3 उसका है, और बगल वाली जो साइड में बॉक्स है उसका 1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में g/2। तो ये एक्सेलरेशन इस तरीके से निकल गया। तो फाइनली अब हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो क्या है भैया, दूसरा क्वेश्चन। और क्या है, तो हमारे पास में भैया दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन वही है कि फाइंड टी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। सिस्टम भैया देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। पुली भैया एक बढ़िया तरीके से कसी गई है, ये खुलने वाली नहीं है, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी। और हमारे पास में यहाँ पे 1 kg का जो वेट है वो नीचे टांगा गया है, और 1G यानी कि ये M है उसका, ठीक है। और सरफेस के ऊपर रखा हुआ है भैया बड़ा वाला बॉक्स, जो कि भैया 5G का ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है वो कंसीडर कर रहा है। तो इसके लिए एक भैया नॉर्मल कंपोनेंट N ऊपर की तरफ इसको भैया बैलेंस करेगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ, आगे की तरफ होगा ना भैया, क्योंकि जो साइड में है वो पुली के ऊपर से नीचे आएगा जो 1G का मास है। तो इस तरीके से इसके लिए भी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, G - T = A, और दूसरी इक्वेशन T = 5A। तो यहाँ पर भी भैया T से T अगेन मर गया, और हमारे पास में बता G = 6A। बचाया
या नहीं? बिल्कुल बचा। तो ए की वैल्यू आ चुकी है भैया G/6 और टू फाइंडिंग द टी हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू जो 5a है ए की वहाँ पे ईजिली जो कि है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ से टी भी जो कि है मिल जाएगा, जो कि 8.33 न्यूटन आने वाला है। स्टेप्स को आप देख सकते हो कि किस तरीके से करा हुआ है। 9.8 को मैंने यहाँ पे 10 ही ले लिया है, तो 10 भी कंसिडर कर सकते हो। तो भाई इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी जो कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब भैया हम आ चुके हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। ये भैया महा IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये भैया प्रीवियस ईयर RI के जो कि ये पेपर में आ चुका है रीजनल इंस्टीट्यूट के। तो भैया ये वाला रीजनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बालकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए हमारे पास में जो सिस्टम है वो भैया 60 डिग्री के एंगल से 100 kg के वेट को 2 स्ट्रिंग्स की मदद से जो कि ये इक्वली एंगल पर जो कि टांगा हुआ है, क्योंकि बीच में से एक नॉर्मल डाला हुआ है, तो नॉर्मल के साथ में दोनों ही स्ट्रिंग्स जो कि है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं, है ना। तो जो इस तरफ वाली जो राइट साइड वाली रो है जो स्ट्रिंग है वो O से A तक जाती है और टोटल वेट 100 kg है, और इस साइड वाली O से B तक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 स्ट्रिंग्स हैं और बीच में नॉर्मल कंपोनेंट है, और दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, यानी कि सेम एंगल जो कि रखा हुआ है दोनों स्ट्रिंग्स का। तो इस साइड वाली भैया ये वाली जो स्ट्रिंग्स है इसको क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रिंग नंबर 1 है, और जो साइड में है वो है स्ट्रिंग नंबर 2। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है भैया इसमें टेंशन फोर्स T है ना। तो सबसे पहले हमने जो कुछ भी दिया हुआ था उसके आधार पर मास दिया हुआ था 100 kg, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमने यहाँ से W=mg यानी कि वेट हमने भैया टोटल निकाल दिया है। तो वो आ गया हमारे पास में भैया 980 न्यूटन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अब जो चीज़ होने वाली है उसको ख़ास तरीके से देख लेना। हमारे पास में 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों में टी जो कि ये फोर्स लग रहा है, और अब हमें यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से जो टेंशन फोर्स T के उसके 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो भैया जब हम 2 कंपोनेंट लेंगे तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होता है T cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो कि है नॉर्मल की अलोंग आएगा T sin थीटा। तो भैया एंगल किसके साथ है? एंगल है भैया इस नॉर्मल के अलोंग, तो हमें भैया साइन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो हम लेंगे भैया 2 sin T दोनों स्ट्रिंग्स के लिए, है ना। तो 2 sin 60 और ये बराबर कितने, और ये बराबर किसके हो जाएगा 980 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं, और इसके बाद में अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो भैया ये 2t जो का तो रहेगा, और sin 60 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फिर से झोल होने वाला है, क्योंकि आपको पहले sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 वैल्यू रखती है, और उसके बाद में 980 न्यूटन। तो यहाँ से भैया 2 से 2 ख़त्म, तो बचा क्या t × √t = 980। तो भैया चाहिए क्या है t, तो भैया √3 को इस तरफ फेंक दो। बोलो फेंक दिया? अरे फेंकना नहीं है, इसके नीचे रखना है, ठीक है। तो इसके नीचे जब हमने जैसे ही रखा तो t = अब √3 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं है पता तो बढ़िया तरीके से नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो t निकल के आने वाला है वो आएगा 565.78, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है भैया टेंशन फोर्स T, जो कि इसमें कैलकुलेट करना था। और ध्यान रखो ये जो भैया टेंशन फोर्स T आया है वो एक स्ट्रिंग के लिए आया है। दोनों की दोनों स्ट्रिंग सेम एंगल पे हैं, और जब सेम एंगल पे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों की दोनों में जो टेंशन फोर्स होने वाला है वो भी इक्वल होगा। तो वही हम यहाँ पे भैया रिजल्ट में लिख देंगे कि ईच स्ट्रिंग कैरी 565.78 न्यूटन फोर्स। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके बाद में हम जिस क्वेश्चन को चालू करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने आपको दिखा दिया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसी के साथ में अब हम आ चुके हैं चौथे क्वेश्चन पर, जो कि भैया इस तरीके से है कि यहाँ पे एक 5 kg का बॉक्स रखा हुआ है, और ये एक इस साइड जो पुली है और एक इस साइड पुली है उससे कनेक्टेड है। नीचे की तरफ भैया 2 kg का एक और वेट जो कि है हैंग किया हुआ है, और इस तरीके से सिस्टम जो कि है कनेक्टेड है। तो भैया इसमें भी करना क्या है, करना वही है फाइंड T एंड एक्सेलरेशन। वही भैया चीज़ें
दो हमें जो कि ये चीज़ें फिर से फाइंड करनी है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा इस वाले बॉक्स के लिए वो किस तरफ होगा, वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। और इस पुली में जो टेंशन फोर्स है वो भी कहाँ, लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा स्ट्रिंग में। अब इस वाले स्ट्रिंग में कहाँ टेंशन फोर्स, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, जो कि हम जानते हैं। तो फिर से काम क्या है, इक्वेशन बनाना है भैया, वही काम फिर से करेंगे। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। तो ये भैया इसके लिए है क्या, 2g यानी कि नीचे की तरफ, तो वो 2 और g, और माइनस टी ऊपर की तरफ, तो वो माइनस में इज इक्वल्स टू 2a। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म में पहली और दूसरी स्ट्रिंग के लिए, जो कि दोनों के लिए ये हमने इक्वेशन तैयार कर ली। और अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो टी से टी फिर से ख़त्म, बचा के इस साइड 2g। तो 2g इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5a, और ये हो जाएगा 2a। तो ये ऐड होगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 7a आ जाएगा। हाँ, तो ये 7a आ जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, नहीं, a की वैल्यू आ जाएगी 2g/7। ठीक है, तो इसके लिए अब a की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब यहाँ से टेंशन फोर्स t की भी वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे कि हमने पहले के लिए की है, पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में की है। लेकिन भैया अब इसका शॉर्टकट भी ज़रूरी है। तो शॉर्टकट भैया होता है a इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइड बाई एम नेट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसका अगर हम इस्तेमाल कर देंगे तो भी भैया आंसर वही निकल के आएगा। 2g यहाँ पे जो कि टोटल फोर्स आ जाएगा, और डिवाइड बाई मास, तो 5 उसका और 2 इसका, तो 7, तो डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा, नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक्चुअली में, 2g/7 ही जो कि है a आ रहा है, तो हमारा वो आ गया। ठीक है, तो इसके बाद में भैया इसको रहने देते हैं, और टेंशन फोर्स की रही बात तो वो आप निकाल सकते हो। तो इसके बाद में अब हम भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि भैया 5वां क्वेश्चन है, और इस वीडियो का जो कि है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगेन हमारे पास में 2 पुली हैं, लेकिन इस बार सिस्टम थोड़ा सा खतरनाक है और समझने वाला भी है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट रखा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे इस साइड 2 kg का वेट है, टेंशन फोर्स अगेन ऊपर की तरफ होगा, ग्रेविटेशनल mg फोर्स नीचे की तरफ होगा। इस वाली पुली के लिए देखें तो ये वाली भैया जो पुली है ना, जिससे 1 kg का वेट हैंग किया हुआ है, इसमें भी टेंशन फोर्स एक तो नीचे की तरफ आएगा, और सबसे पहली बात कि ये पुली क्या है, मूवेबल है। मूवेबल है यानी कि ये भैया घूम सकती है। तो जैसे ही ये 2 kg का वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये पुली ऊपर की तरफ जाएगी भैया। कहाँ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये एक्चुअली में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है। ये जो दूसरी साइड में जो ये रस्सी है ना, ये थोड़ी सी क्लोज में होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल समझ जाओ। तो देखो क्या होगा, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट x हो, अगर इस साइड वाले बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x हो, तो इस तरफ की रस्सी ऊपर जाएगी, इसमें भी क्या होगा, पुली ऊपर जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट x, और इस तरफ भी होगा डिस्प्लेसमेंट x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका बराबर हो जाएगा इसके। यानी कि अगर इसमें x और x दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा इस 2g मास को। यानी कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा। यानी कि अगर इस साइड की पुली x डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेस होगी, तो इस साइड की 2x डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। ये बात इसमें थोड़ी सी समझने वाली है। अगले वीडियोस हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको जो कि ये सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फिर से बनाएंगे, काम वही इक्वेशन बनाना है। तो 2g माइनस टी इस साइड के लिए इज इक्वल टू 4a, क्योंकि 2 पहले से ही है तो 4a। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2g माइनस जी इज इक्वल टू a। तो इसमें जो कि ये डिस्प्लेसमेंट है मैंने आपको बता दिया। इसमें एक्चुअली में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस वाले का समझाना थोड़ा सा कठिन है और समझना, एक्चुअली में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है। अगले वीडियो में मैं बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा, और हो सका तो मैं सामने से वीडियो बना के जो कि दिखाऊंगा, क्योंकि वॉइस ओवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो समझ लो, और नहीं समझ पा रहे हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो टी से टी फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन नहीं कैंसिल नहीं होगा। अब भैया इसको कैंसिल अगर हमें करना है तो इसमें 2t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, नीचे वाली को एज इट इज रखेंगे। तो इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी भैया 4g माइनस बन जाएगा भैया 2t इज इक्वल टू आ जाएगा 8a। और नीचे वाली को क्या रखना है भैया, ज्यों कहते हो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अब भैया क्या हुआ, हमने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से 2g फिर से कैंसिल हो गया, तो 4g माइनस, तो ये आ जाएगा 3g इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा
9 है। तो यहाँ से भैया जो जी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 9/3, ठीक है। सॉरी यहाँ से G/3 आ जाएगी, ये 9 नहीं है, G/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और अगर आप टेंशन फोर्स टी निकालना चाहते हैं तो फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो में